हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडक्शन कुकटॉप के बारे में बहुत ही आसान भाषा में जानकारी दूंगी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है दोस्तों, तो सब लोग तो चूल्हा नहीं बना सकते ना, तो सब लोग इंडक्शन भी खरीद रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने भी जब ये ख़रीदा तो मैंने 1 वीक तक इसको चलाया ही नहीं। मुझे बहुत डर लगा कैसे चलाना, लेकिन जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ, जिससे मेरी जैसे बहुत सारी लेडीज़ की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे पास दोस्तों ये मैंने फ्लिपकार्ट से प्रेस्टीज ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप खरीदा है। इसका मॉडल नेम है एटलस नियो। ये 1200 वाट का है और मुझे लगभग ये 1890 का पड़ा था। अभी ये 3000 का हो गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला जो मैं फिंगर से पार्ट दिखा रही हूँ ना, इसको कहते हैं सेरामिक प्लेट। ठीक है, ये ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट है ये सेरामिक प्लेट है। अब नीचे ये वाला जो आप पार्ट देखते हो, ये बटन वाले, ये सारे कीज वाले पार्ट है। ओके, ये दोनों पार्ट अलग अलग है। ऊपर वाला सेरामिक प्लेट, नीचे वाला कीज वाला। तो सबसे पहले यहाँ सेरामिक प्लेट में देखिए नोटिस है, द सेरामिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डोंट टच विथ योर हैंड। इसका मतलब होता है कि जब आप खाना बनाओगे ना इसमें, तो ये सेरामिक प्लेट गर्म रहता है। तो ये खासकर ये जो आप ये गोल वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसमें ये ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इसमें ही तो खाना बनता है। तो आप जब खाना बना लेते हो ना, तो ये गोल वाले पार्ट को आपको टच नहीं करना है। ये सेरामिक प्लेट हॉट रहता है, लेकिन बीच वाला पार्ट तो ज़्यादा ही हॉट रहता है। और लेकिन ये नीचे कीज वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल ठंडा रहता है दोस्तों। जितना भी बना लो वो ठंडा रहता है, आराम से आप इसको टच करके यूज़ कर सकते हो। बस वो ऊपर सेरामिक वाला पार्ट, स्पेशली वो गोल वाला पार्ट ही गर्म रहता है। तो ये जो फंक्शन में बताऊंगी दोस्तों, तो देखिए ये पहला वाला जो है ये ऑन एंड ऑफ का बटन है। वो जो मैंने प्लग दिखाया था, उसको जब आप स्विच बोर्ड में लगाओगे ये जो प्लग को, तो आप ये ऑन एंड ऑफ वाला बटन को आपको पहले ऑन करना है। इसके बाद ये जो पॉइंटर वाला पार्ट है, आप देख रहे हो ना, फंक्शन है वो। ये देखिए प्रेशर कुकर हो गया, अब करी हो गई, वाटर हो गया, सूप, हीट मिल्क, सौते एंड कीप वार्म। इनमें से जो भी आप फंक्शन चूज़ करोगे, जो भी चूज़ करोगे, आपको ये फंक्शन में जो फिंगर वाला बटन है उससे चूज़ होगा। अगर आप कुकर में कुछ भी बना रहे हो, जैसे राइस, दाल, खिचड़ी, कुछ भी, तो आप इस प्रेशर कुकर वाले बटन को चूज़ करोगे। अगर आप कढ़ी बना रहे हो, कोई भी कढ़ी, तरी, कुछ भी, तो आप ये कढ़ी वाले बटन को चूज़ करेंगे। जैसे और जब आप पानी बॉईल कर रहे हो, शायद चाय भी हो जाता है दोस्तों, इससे मैंने चाय भी बनाया, तो आप ये वाटर वाले बटन को चूज़ करोगे। और आप अगर जैसे सूप बना रहे हो, तो ये सूप वाले बटन को। उसके बाद नेक्स्ट बटन आता है हीट मिल्क। इसमें ना दोस्तों आप ये ऑन करके ये बटन हीट मिल्क का, भगोने में दूध जब इसमें इंडक्शन में रखोगे ना, तो ना दूध एकदम भगोने से उबल के बाहर नहीं आता है। आप हीट मिल्क में रखोगे तो वो दूध गर्म होते रहेगा, लेकिन भगोने के अंदर ही दूध हल्का हल्का गर्म होते रहता है, उबल के नहीं गिरता है बाहर। ये बड़ा यूज़फुल बटन लगा मुझे, क्योंकि गैस में कितनी बार दूध ना ऐसे उबल के गंदा कर लेता है, लेकिन हीट मिल्क से दूध उबल के भगोने से बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट है सौते। उसके बाद कीप वार्म, खाना बस गर्म करना है तो कीप वार्म, इस बटन को जलाएंगे। ये सारे बटन आप ये फंक्शन बटन से चूज़ करोगे, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये अप एरो वाला जो बटन है ना दोस्तों, इससे ना टेम्परेचर, जैसे आँच है, आप आँच बढ़ता है, इससे टेम्परेचर अप होता है। जैसे गैस में हम नॉब से कंट्रोल करते हैं ना, तो ये है अप वाला को बटन को आप ऐसे क्लिक करोगे तो आँच तेज होते जाएगी, टेम्परेचर राइज होगा। और जैसे ये डाउन वाला है, इससे ना ये आँच आपको कम करना है, इससे आँच कम होते जाएगा, जितनी बार इसको दबाओगे आँच उतनी ही कम होएगी। नेक्स्ट ये रोटी और डोसा वाला बटन है दोस्तों, और ये प्रीसेट टाइम का। एक्चुअली ना मैं रोटी वाला बटन और ये बाकी बटन तो यूज़ करती हूँ, इतना प्रीसेट मैंने नहीं किया। मैंने लगभग 3 हफ्ता रेगुलर इंडक्शन चलाया दोस्तों, क्योंकि गैस थोड़ी सी बची थी, उसको बचाने के लिए। तो प्रैक्टिकली मुझे इन्हीं बटनों से मेरा सब कुछ चल जाता था, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, एवरीथिंग, चाय, सारे बन जाते थे दोस्तों। तो ये प्रीसेट इतना नहीं, आप इतना ही सीखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो इंडक्शन यूज़ करते समय ना आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं डरना कि करंट लग जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये बड़ा सेफ है। और देखो नीचे वाला पार्ट तो गर्म होता ही नहीं है, बाकी जो मेन सेंटर वाला ही गर्म होता है। तो हाथ जल जाएगा मेरा, शॉक लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस मैं आगे बताऊँगी क्या क्या सावधानी है, कैसे करना है, तो आप आराम से गैस की जगह इसको यूज़ कर सकते।
तो सबसे पहले दोस्तों अभी जान लेते हैं हम कैसे इंडक्शन में कौन कौन से बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भगोना है, आप ये पीछे जिसके देख रहे हो, ये छेद छेद टाइप का एक प्लेट लगा हुआ है, ये इंडक्शन प्लेट है दोस्तों। जिन बर्तनों में ऐसा जो छेद छेद वाला इंडक्शन प्लेट लगा हुआ है, आप केवल उन्हीं बर्तन को ही इंडक्शन कुकटॉप पे कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी जैसा तैसा बर्तन ला के आप इस इंडक्शन कुकर पे खाना नहीं बना सकते हो दोस्तों। आप ये एकदम फर्स्ट रूल है, आपको हमेशा ऐसे बर्तन ही यूज़ करने हैं जिसके पीछे ये जैसे छेद छेद टाइप का ये प्लेट है ना, इंडक्शन प्लेट लगा हुआ हो। बिना उसके मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, चाहे आप कुकर यूज़ कर रहे हो, कढ़ाई यूज़ कर रहे हो, भगोना, जो भी बर्तन आजकल मार्केट में आसानी से मिलते हैं दोस्तों, याद रखिए बिल्कुल इंडक्शन वो प्लेट वाले ही लेने हैं। जैसे कि मेरे पास ये 5 लीटर का कुकर है, ये थोड़ा गंदा है, खाना बना था तो इसको इग्नोर कीजिए। ये 5 लीटर का प्रेस्टीज का कुकर है, इसके भी पीछे देखिए दोस्तों, इसमें भी ये इंडक्शन प्लेट लगा हुआ है। तो ये मेरे को पता नहीं था, ये मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, तब मैं सोचती थी क्या चीज़ है। अब मुझे पता चला कि ये इंडक्शन प्लेट है, यानी ये ऐसा प्लेट है तो मैं इसको इंडक्शन कुकटॉप पे आराम से चावल दाल जो भी बनाना है मैं कुकर आराम से इंडक्शन पे यूज़ कर सकती हूँ। सारे कुकर्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप अपने कुकर चेक कर लीजिए, अगर ये प्लेट है तभी आप इंडक्शन कुकटॉप पे उसमें खाना बना सकते हो। अगर नहीं है, आपको कुकर में बनाना है तो आपको न्यू लाना पड़ेगा, बिना इसके आप खाना नहीं बना सकते। मैंने आपको दोस्तों वो भगोना दिखाया पैन और वो कुकर दिखाया, अब मेरे पास ये पैन है। ये एक्चुअली पैन जो सेट में आता है ना दोस्तों, एक कढ़ाई, ये पैन और एक तवा रहता है। तो ये देखिए, ये भी मेरा प्रेस्टीज का ही था, उसमें भी ये इंडक्शन प्लेट लगा हुआ है, तो इसमें भी मैंने यूज़ किया दोस्तों। इसमें मैंने ना, क्योंकि मेरा तवा खो गया तो मैंने इसी में रोटी बनाई, पराठे बनाए, ऑमलेट, ब्रेड सेकना, सब मैंने इसमें किया। 3 हफ्ते तक तो मैंने ओनली इंडक्शन पे खाना बनाया दोस्तों, एकदम आराम से हो जाता है। और ये देखिए कढ़ाई, ये भी सेट में आती है ना दोस्तों, इसके पीछे भी इंडक्शन प्लेट है, तो मैंने इसको भी यूज़ किया था। जैसे सब्जी बनानी, तड़ी बनानी, कढ़ी बनानी, तो मैंने इस वाले कढ़ाई में यूज़ किया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये ना मैंने सॉसपैन में पानी ले लिया, पहले मैं इसको बॉईल करके दिखाऊंगी, फिर इसमें ब्लैक टी भी बनाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना, ये पेंदा है ना, इसमें कोई पानी ना हो। इसको ना मैंने पोंछ के अच्छे से ड्राई कर लिया है, आपको भी पोंछ के ड्राई कर लेना है। अब मैं इसको, ये जो गोल घेरा है ना, अब मैं इस सॉसपैन को ये जो गोल घेरा है इस पे रखूँगी, ताकि इसका पेंदा जो प्लेट है इसमें बैठ जाए। देखिए, ये देखिए, ये बैठ गया। इसको ना लगभग ना, अगर कोई पानी वानी यहाँ गिर जाता है ना, तो आप कोई कपड़ा लेके उसको ड्राई ही रखिए, क्योंकि बिजली का काम है, तो आप इसको ड्राई ही रखिए। ओके, अब मैं इसको स्विच पर ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पे नहीं लगाऊंगी, इस पे ये 20A वाला है ना, 20A वाला है, इसमें इसको लगा दिया मैंने। ये देखिए लगा दिया, और मैंने यहाँ ऑन कर दिया। तो ऑन करते ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऐसे दिखेगा, यानी इसको मुझे ऑन करना है। तो सबसे पहले ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको दबा दें। अब ये ऑन हो गया। अब ये वाटर है, तो अब मुझे ये वाटर चूज़ करना है ना। तो अभी तो ये प्रेशर कुकर में जल रहा है, मुझे वाटर में आना है, तो मैं ये फंक्शन वाला दबाऊंगी। ये देखिए, एक में कॉइल में आया, अब दबाऊंगी, वाटर में आ गया। तो अब इसको, ये टाइमर दिखा रहा है 10। ये 10 मतलब 10 मिनट है दोस्तों, जो कि वाटर वाला मोड के लिए 10 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन पानी या चाय 2-3 मिनट में उबल जाती है, उबलने के बाद आपको 2-3 मिनट में इसको बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 10 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ उबालनी है, पानी या चाय, तो आपको ये बटन फिर से रीसेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे मैंने ऑन किया, सौ की जो आवाज़ आ रही है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडक्शन में, इस कुकटॉप में एक फ़ैन लगा होता है, जो इंडक्शन ऑन होने पर साथ साथ वो फ़ैन भी चलती है। तो यहाँ दोस्तों, मैंने, अब मेरा चाय का पानी गर्म हो गया है, मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। अदरक के बाद इसमें मैं 1 चुटकी चाय पत्ती की डालूंगी, क्योंकि मैं ब्लैक टी बना रही हूँ। ज़्यादा चाय पत्ती डालूंगी तो चाय कड़वी हो जाएगी। लेकिन चीनी में मैं कंजूसी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी भी डाल दिया दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी चाय ना अभी उबलने को है, बिल्कुल गर्म हो रही है। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, खोल रहा है मेरी चाय। देखिए 60 का टाइमर दिखा रहा है ना, यानी हमने 10 का सेट किया था, तो 10 - 7 हो गया 3, यानी 3 मिनट में ही चाय बिल्कुल मेरी उबल गई। अब मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी।
ऑफ़ करने के बाद ये देखिए मेरी चाय रेडी है, जिसको मैंने कप में छान लिया है दोस्तों। तो देखिए हम कितनी आसानी से इंडक्शन पे पानी उबाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं। उसी तरह मैं आपको कुकर भी थोड़ा सा चला के दिखाऊंगी दोस्तों इंडक्शन पे। उसी तरह मैंने कुकर को इंडक्शन पे बिठा दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने स्विच ऑन कर लिया, तो ये वाला रेड वाला स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है। ऑन का बटन दबाते ही मेरा कुकर, प्रेशर कुकर है ना, सबसे पहले सेलेक्ट हुआ ही रहता है दोस्तों। तो फिर भी मैं ये फंक्शन वाला बटन दबा के आपको प्रेशर कुकर फिर से सेलेक्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए प्रेशर कुकर मोड सेलेक्टेड है। उसको सेलेक्ट करते ही ये ना आपको स्क्रीन पे 1100 वाट दिखा रहा है पावर, यानी ये मैक्सिमम मेरे इंडक्शन पे ना 1100 वाट की पावर होगी। अगर मैं कम करना चाहती हूँ आज, तो ये डाउन वाला एरो को दबा के मैं इसकी पावर कम कर सकती हूँ, यानी आँच कम कर सकती हूँ। जितना हम नीचे दबाएंगे उतनी पावर कम होते जाएगी, आँच कम होते जाएगी। अगर हमें आँच बढ़ानी है, तो पावर बढ़ानी है, तो ये अप एरो वाले को दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैं दबा रही हूँ, देखिए ये पावर अप हो रहा है, यानी आँच भी तेज़ होते जाएगी। तो आप अपने हिसाब से ये दोनों बटन की सहायता से कुकर की आँच को कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। आपको किस तरह से पकाना है, धीरे धीरे पकाना है तो आँच कम कर लीजिए, अगर जल्दी जल्दी पकाना है तो आँच तेज़ कर लीजिए। तो इसी तरह हम बड़ी आसानी से कुकर में भी चावल, दाल, खिचड़ी सारे चीज़ें आराम से हम पका सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी इंडक्शन पे जो मैंने वीडियो बनाई है आज आपके ज़रूर कुछ काम आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।